हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स के बारे में, जहां हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स पढ़ा। आज हम प्रकृति के मूल बलों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रकृति के मूल बलों से पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कि बल क्या होता है। फोर्स, तो ये आपने 9th और 10th में भी पढ़ा होगा कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई, मैंने इस पे ऐसे बल लगाया, जैसे इस पे बल लगाऊंगा तो ये क्या होता है? खिसक जाता है। ये बल लगाया, ये खिसक गया। अभी मैं मान लीजिए यही बल, इतने ही परिमाण का बल इस दीवार पर लगा दूं ऐसे, तो क्या ये खिसक रही है? नहीं, जबकि बल तो दोनों ही स्थितियों में लग रहे हैं। तो बल क्या है? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अगर इस पर बल लगाया तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, ये गतिशील हो गया, तो ये तो क्या हो गया? स्थिति में परिवर्तन। और यही बल अगर मैं इस दीवार पे लगाऊंगा तो ये मैं क्या कर रहा हूं? परिवर्तन करने का प्रयास। तो इसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल को कैपिटल F फोर्स होता है, तो इसको F द्वारा निरूपित किया जाता है। क्लियर? अब फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज m। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। F बराबर क्या होता है? ma। F से क्या हो गया आपके पास? फोर्स। m से क्या हो गया? मास। a से क्या हो गया? एक्सीलरेशन। तो बल का जो सूत्र होता है ये है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये आपके पास क्या होता है? बल होता है। अब हम पढ़ेंगे इसको, अगर आपको याद रखना हो तो देखिए F से क्या होता है? फादर, और ma मतलब माँ। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। चलो एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ। F का मतलब है फेवरेट। F से क्या याद रख सकते हो आप? फेवरेट। M फॉर मास्टर, M फॉर मास्टर। और A तो आपको समझ आ ही गया होगा, A फॉर आशीष। क्या बन गया? F इज इक्वल टू ma। तो फेवरेट, मास्टर, आशीष। आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कि मूल बल कौन कौन से हैं। हमने यहां डेफिनेशन में देखा कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अथवा परिवर्तन का प्रयास। क्लियर? अब स्थिति में परिवर्तन कब होता है और परिवर्तन का प्रयास कब होता है, इनको समझने के लिए हमें जड़त्व समझना होगा। जड़त्व क्या होता है? आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी वस्तु है वह अपनी ही अवस्था में रहना चाहती है, अर्थात अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है।
उस पर बल लगाने पर वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। और किसी भी पदार्थ का, किसी वस्तु का यह गुण उसका क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व जितना अधिक होगा, जड़त्व जितना अधिक होगा उसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए उतने ही अधिक बल की आवश्यकता होगी। क्लियर? कि जड़त्व जितना अधिक होगा उसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए उतने ही अधिक बल की आवश्यकता होगी। यहां इसका जड़त्व कम है तो इसमें परिवर्तन हो रहा है। दीवार का जड़त्व अधिक है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जड़त्व और बल ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकृति के मूल बल। देखिए, यांत्रिकी में बहुत सारे बलों की परिकल्पना की गई है। बहुत सारे बल लगते हैं। कहीं घर्षण बल है, कहीं उत्प्लावन बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, स्थिर वैद्युत बल है, चुंबकीय बल है, नाभिकीय बल है, दुर्बल बल है। लेकिन प्रकृति के जो मूल बल हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, सेकंड है आपके पास स्थिर वैद्युत बल, थर्ड है आपके पास प्रबल नाभिकीय बल एंड फोर्थ दुर्बल बल। ये मूल बल होते हैं। इन्हें किसी अन्य बलों से डाइव नहीं किया जा सकता, व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। इनका खुद का अस्तित्व होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल बल कहते हैं। अब फर्स्ट पढ़ेंगे हम गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी आपने सुना होगा। पहले न्यूटन का नाम सुना होगा। एक पेड़ के नीचे वो सो रहे थे, अचानक से एक सेब गिरी और उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरी, और वहीं से गुरुत्वाकर्षण बल की क्या हुई? खोज हुई। गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है कि कोई भी पिंड है, प्रकृति में उपस्थित कोई भी पिंड जिसका एक निश्चित द्रव्यमान है, वह पिंड किसी अन्य पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जिस बल से आकर्षित करता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अर्थात किन्हीं दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमानों के कारण कार्यरत आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किन्हीं दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमानों के कारण कार्यरत आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक पिंड किसी अन्य पिंड को या किसी अन्य पिंड पर एक आकर्षण बल
लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्लियर? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया? प्रत्येक पिंड अपने द्रव्यमान के कारण जो दूसरे पिंड पर बल लगा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार फर्स्ट किन्हीं दो द्रव्यमानों m1 एवं m2 के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब मान लीजिए बल कितना लग रहा है? F, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किन्हीं दो द्रव्यमानों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। सेकंड, जबकि इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। That means F is inversely proportional to R square. This is equation number second. हम दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या आया हमारे पास? दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। तो F इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट क्या आ गया आपके पास? G, m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, जहां G एक समानुपाती स्थिरांक है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, क्योंकि इसका जो मान है वह सब जगह पर नियत रहता है कहते हैं। अब इसका कितना मान होता है, कैसे कार्य करता है, ये सब हम अगली क्लास में